अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा एम के प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ग्रामर लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम इंशाल्लाह ग्रामर के सारे जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। और ये सीरीज खास तौर पे एनएमडी कैट के एस्पायरेंट्स के लिए, नम्स के एस्पायरेंट्स के लिए और इसके साथ साथ एफपीएससी, पीपीएससी, एसपीएससी, एजेकेपीएससी, केपीपीएससी, किसी भी वन पेपर में या लेक्चर के किसी पेपर के पोर्शन में जो इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियोस लेक्चर हैं। और ये इंशाल्लाह सीरीज मेरा बेटा आपके जो इंग्लिश ग्रामर है उसके सारे के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेगी। और जैसा कि मैं ऑलरेडी मेरा बेटा बहुत सी वीडियोस ग्रामर के हवाले से अपलोड कर चुका हूं और आज की ये जो वीडियो है ये मेरा बेटा सीक्वल है नाउन के टॉपिक का, और नाउन ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज हम फाइनली नाउन को कंक्लूड करने जा रहे हैं और नाउन की करेक्शन के हवाले से कुछ जो रिमेनिंग रूल्स हैं वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मेरा बेटा वन बाय वन चीजों को डिस्कस करते हैं, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं रूल्स ऑफ नाउन और रूल 9 to 11 आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इस तरह हमारा आज का नाउन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पे मेरा बेटा सबसे पहले आप देख सकते हैं सम नाउन्स आर रिटन इन सिंगुलर फॉर्म विद नंबर्स एंड प्लूरल विदाउट नंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है करेक्शन के हवाले से। कुछ नाउन्स वो होते हैं जो नंबर्स के साथ सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाते हैं और विदाउट नंबर्स जो है वो प्लूरल लिखे जाते हैं। तो यहां पे देखिए डजन, डजन से पीछे अगर नंबर आ जाए मेरा बेटा तो फिर इसके साथ एस या एस हम नहीं लगाते, और अगर नंबर ना हो तो फिर इसके साथ हम एस लगाते हैं। और इसी तरह से 100 है, 1000 है, मिलियंस है, स्कोर है। तो यहां पे मेरा बेटा आप देखिए आई बॉट 2 डजन्स, तो यहां पे मेरा बेटा 2 लगा हुआ है, नंबर है तो इसके साथ एस नहीं आएगा। 2 डजन एग्स आ जाएगा। और इसी तरह से मेरा बेटा आप देख लें नेक्स्ट सेंटेंस में ही मेड डजन ऑफ मिस्टेक्स, तो इससे पहले नंबर नहीं है, इसलिए मेरा बेटा प्लूरल फॉर्म में हम इसको यहां पे इस तरह से यूज करेंगे डजन्स ऑफ मिस्टेक्स बट remained confident। और उसके बाद देख ले मेरा बेटा आई हंटेड डजन ऑफ बर्ड्स, तो यहां पे मेरा बेटा डजन्स ऑफ बर्ड्स आ जाएगा विद माय राइफल। और उसके बाद आप देख रहे हैं इसी तरह से वर्ड है 1000। अब यहां पे 1000 ऑफ पीपल, तो 1000 से पहले मेरा बेटा अगर हम कहते हैं 10,000 तो 10,000 होगा, 10,000 नहीं होगा, एस नहीं आएगा क्योंकि पीछे नंबर आ गया है। और यहां पे देखिए मेरा बेटा पीछे नंबर यूज नहीं हुआ, तो यहां पे मेरा बेटा thousands ऑफ पीपल गैदर टू सी द मैच। और इसी तरह से देखिए 10 मिलियंस, तो मिलियन भी उन वर्ड्स में है, तो यहां पे 10 नंबर यूज हुआ तो 10 मिलियंस नहीं होगा बल्कि करेक्शन क्या होगी 10 मिलियन। इसी तरह से 9 मिलियंस, तो 9 मिलियन आ जाएगा, 9 मिलियन मिलिट्री पर्सनल। एंड 7 मिलियन, ये 7 के साथ देखिए मिलियन लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, तो ये ऑलरेडी मेरा बेटा करेक्ट फॉर्म में यहां पर मौजूद है। सिविलियंस डाइड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो ये सेंटेंस मेरा बेटा आप देख लें कि 9 मिलियंस, 9 नंबर है तो यहां पे मिलियंस नहीं बल्कि मिलियन, और आगे 7 मिलियन, तो ये भी मेरा बेटा नंबर के साथ है तो एस नहीं आएगा। और देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यहां पे एक साथ मैं आसानवी रूल एक डिस्कस करता जाऊं कि कोई भी मेरा बेटा मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं उनसे पहले तो हम दी लगाते ही लगाते हैं, दी डेफिनेट आर्टिकल है, और साथ मेरा बेटा ऑर्डिनल नंबर्स और कार्डिनल नंबर से पहले अगर नंबर्स इस तरह से आ जाए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो उनसे पहले हम दी लगाते हैं। और अगर मेरा बेटा 1 2 3 की फॉर्म में नंबर्स आ जाए तो उनसे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का रूल यूज नहीं करते, दी यूज नहीं करते। और ये इंशाल्लाह हम जो यूजेज ऑफ आर्टिकल है और ओमिशन ऑफ आर्टिकल है डेफिनेट आर्टिकल के हवाले से, इनडेफिनेट आर्टिकल के हवाले से, ये इंशाल्लाह हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे आर्टिकल की वीडियो में। और उसके बाद मेरा बेटा नेक्स्ट रूल आप देख ले, अमाउंट ऑफ मनी। अगर अमाउंट आ जाए मेरा बेटा, अगर प्राइस आ जाए, अगर डिस्टेंस आ जाए, वेट आ जाए, लेंथ आ जाए, टाइम है, तो मेरा बेटा वर्ब रिमेन सिंगुलर। फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर है, वर्ब बहरहाल आपके पास सिंगुलर आएगा। फॉर एग्जांपल 8 पाउंड्स, अब यहां पे देखें आर अ फेयर प्राइस, तो ये प्राइस आ गया, ये अमाउंट है, तो यहां पे आर नहीं बल्कि 8 पाउंड्स इज अ फेयर प्राइस फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स। इसी तरह से नेक्स्ट आप देख लें 90 किलोज, अब 90 किलोज है तो यहां पे वर्ब हमने सिंगुलर लेना है, और सिंगुलर वर्ब मेरा बेटा आप लुक के साथ फिर क्या करेंगे एस ऐड कर देंगे क्योंकि सब्जेक्ट को हमने सिंगुलर कंसिडर किया। तो वर्ब मेरा बेटा जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो
आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म के साथ अकॉर्डिंगली हम SCIS ऐड करते हैं। तो यहां पे लुक्स टू हैवी फॉर हिम टू लिफ्ट इन द जिम। उसके बाद मेरा बेटा देख ले आप 10 माइल्स हैव, अब यहां पे 10 माइल्स है और हैव स्केर्ड you to travel even the start of the journey। तो यहां पे डिस्टेंस आ गया मेरा बेटा, तो यहां पे 10 माइल्स हैज आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट आप देख लें जी 100 मीटर्स आर, तो 100 मीटर्स मेरा बेटा आर नहीं बल्कि इज नॉट फार फॉर मी टू स्विम। और इसी तरह से 5 मिनट सीम, यहां पे मेरा बेटा अब टाइम है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, सीम्स आ जाएगा। और इसी तरह से देख लें $25,000 वर की बजाय यहां पे मेरा बेटा वाज आ जाएगा, वाज आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस मनी। और उसके बाद नेक्स्ट रूल देख ले, रूल नंबर 11, और ये हमारी वीडियो का लास्ट रूल है मेरा बेटा। इस तरह से आज हमारी नाउन की ये वीडियो जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। सम नाउन्स एक्ट एज प्लूरल एंड सिंगुलर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब मेरा बेटा फिश और फिशेज, तो ये बुनियादी तौर पे बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करती है ये चीज स्टूडेंट्स को कि फिश की जमा फिशेज होती है या नहीं होती। बेटा याद रखिएगा, फिश अगर फिश के साथ हम कहते हैं 2 फिश तो 2 फिश ही होगा, 10 फिश ही होगा। लेकिन मेरा बेटा सिर्फ हम फिशेस का वर्ड यूज कर सकते हैं जब पीछे काइंड ऑफ आ जाए, टाइप ऑफ आ जाए, वैरायटी ऑफ आ जाए, तो यहां पे मेरा बेटा फिर हम फिशेस यूज कर सकते हैं। इसी तरह से मेरा बेटा आई लाइक फ्रूट, आई लाइक फ्रूट्स नहीं, लेकिन फिर काइंड ऑफ का वर्ड आ जाए, टाइप ऑफ का वर्ड आ जाए, डिफरेंट का वर्ड आ जाए, वैरायटी ऑफ का वर्ड आ जाए तो हम फ्रूट्स यूज कर सकते हैं। ये नीचे आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। दिस रिवर हैज फिशेस ऑफ ऑल काइंड्स, ये ऑल काइंड्स है तो इसलिए हमने यहां पे मेरा बेटा फिश नहीं बल्कि फिशेस लगा दिया। और इसके साथ देखें जी ईटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स, अब यहां पे मेरा बेटा काइंड ऑफ का वर्ड आ गया तो अब यहां पे हम फ्रूट की बजाय फ्रूट्स यूज कर सकते हैं। अदरवाइज मेरा बेटा फिश की प्लूरल फॉर्म फिश ही है और फ्रूट की प्लूरल फॉर्म फ्रूट ही है। और इसके बाद मेरा बेटा आप देख लें कि यहां पे इसके ऑपोजिट साइड पे आप देख सकते हैं हेयर और हेयर्स। ये मेरा बेटा करेक्शन के हवाले से बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करती है ये चीज बच्चों में कि आइदर हेयर इज करेक्ट और हेयर्स इज करेक्ट। तो मेरा बेटा ये दोनों चीजें जो है, ये दोनों नाउन्स जो है यूज होते हैं, इनका यूजेज डिफरेंट है। और मेरा बेटा इनके साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज होता है हेयर के साथ और हेयर्स के साथ प्लूरल वर्ब यूज होता है। अब देखिए हेयर इन जनरल सेंस इज अनकाउंटेबल सो ऑब्वियसली इज ट्रीटेड एज सिंगुलर। जब हेयर आएगा, हेयर से मुराद आपके तमाम बाल हैं और उनके साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगा, बट पार्टिकुलरली पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नंबर ऑफ हेयर makes it plural। तो my hair is black, it's mean I am talking about all the hair। तो यहां पे मेरा बेटा hair आ गया, प्लूरल ये अनकाउंटेबल है और इसके साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगा। a few of my hairs, अब यहां पे मेरा बेटा some of आ गया, few of आ गया तो hairs आएगा और यहां पे वर्ब जो है ये प्लूरल आएगा। तो ये सेंटेंस a few of my hairs are turned white। और इसी तरह से मेरा बेटा नेक्स्ट आप यहां पे देख सकते हैं means है, sheep है, deer है, work both as सिंगुलर एंड प्लूरल। तो मींस का वर्ड जो है मेरा बेटा वो सिंगुलर भी यूज होता है, प्लूरल भी यूज होता है, शीप सिंगुलर भी यूज होता है, प्लूरल भी यूज होता है। और इसी तरह से मेरा बेटा जो डियर है वो सिंगुलर भी यूज होता है और प्लूरल भी यूज होता है। इट फंक्शंस बोथ एज सिंगुलर एंड प्लूरल व्हेन द रेफर्स टू सम स्ट्रेटजी आर मेथड आर व्हीकल आर फाइनेंशियल रिसोर्स। अब अ कार्ट इज आल्सो अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, यहां पे इज आ जाएगा। ऑल द शीप, अब यहां पे ऑल द शीप्स नहीं मेरा बेटा बल्कि ऑल द शीप और इसके साथ वर्ब जो है वो क्योंकि ऑल है यहां पे ऑल द शीप तो यहां पे वर्ब जो है वो प्लूरल आ गया, वर लगा दिया हमने। 2 डियर्स नहीं बल्कि 2 डियर आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट आप देखें जी वर्क और वर्क्स, जैसा कि हमने प्रीवियस मेरा बेटा लेक्चर में पढ़ा, जिस तरह से इंफॉर्मेशन की जमा इंफॉर्मेशंस नहीं होती, जिस तरह से एडवाइस की जमा एडवाइसेस नहीं होती, अब्यूज की जमा अब्यूजेस नहीं होती, इसी तरह से मेरा बेटा वर्क की जमा वर्क्स नहीं होती। और देखें आप अक्सर एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं तो पीस ऑफ वर्क, अगर आपने प्लूरल बनाना है तो पीसेस ऑफ वर्क, लेकिन मेरा बेटा वर्क्स का एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं, वर्क्स को हम यूज करते हैं। और कब यूज करते हैं मेरा बेटा? जब हम किसी राइटर के वर्क्स की बात कर रहे होते हैं, जब मेरा बेटा किसी डायरेक्टर की मूवीज की बात कर रहे होते हैं, जब किसी पोएट की मेरा बेटा पोएम्स के हवाले से वर्क्स का वर्ड यूज करते हैं। तो यहां पे देखिए जी वर्क इन इट्स जनरल सेंस इज अनकाउंटेबल बट व्हाइल रेफरिंग टू समवन्स लिटरेरी एंड इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स बिकम्स प्लूरल।
आई हैव फिनिश्ड ऑल माई वर्क। यहां पे वर्क आएगा, वर्क्स नहीं आएगा। जनरल सेंस में मेरा बेटा वर्क की प्लूरल फॉर्म वर्क्स नहीं होती। और इसमें मेरा बेटा शेक्सपियर्स वर्क्स, अब यहां पे शेक्सपियर्स वर्क्स इट्स मीन आई एम टॉकिंग अबाउट द ड्रामाज ऑफ शेक्सपियर। तो यहां पे शेक्सपियर्स वर्क्स एडमायर्ड बाय द वर्ल्ड अ लॉट। तो ये मेरा बेटा रूल्स हैं किसके हवाले से, फिश, फिशेज और फ्रूट और फ्रूट्स के हवाले से, हेयर और हेयर्स के हवाले से, मीन, शीप, डियर के हवाले से, वर्क और वर्क्स के हवाले से। तो मेरे बेटा आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है रूल नंबर 9 को, और उसमें हमने डिस्कस किया कि कुछ इस तरह के नाउन्स होते हैं जिनके पीछे अगर नंबर आ जाए तो उनके साथ एस नहीं लगता, अगर नंबर ना आए तो उनके साथ एस लगता है। उसके बाद मेरा बेटा हमने उन नाउन्स को डिस्कस किया जो मेरा बेटा अगर प्लूरल भी हो लेकिन वहां पे वेट की बात हो रही हो, लेंथ की बात हो रही हो, मनी की बात हो रही हो, डिस्टेंस की बात हो रही हो, तो वर्ब सिंगुलर आता है। और उसके बाद रूल 11 में मेरा बेटा हमने फिश को, फिशेस को, वर्क को, वर्क्स को, हेयर को, हेयर्स को, डियर को, मीन को, मीन्स को, मेरा बेटा इन चीजों को हमने डिस्कस किया। तो ये मेरा बेटा क्या था कि ये आज की हमारी वीडियो में हमने डिस्कस किए करेक्शन के कुछ रूल्स जो रिमेनिंग थे। तो कलेक्टिवली मेरा बेटा मैं आपको बताता चलूं कि नाउन के हवाले से हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया कि नाउन होता क्या है कॉन्सेप्ट को, फिर हमने नाउन की वो जो 8 डिफरेंट टाइप्स हैं उनकी बात की, फिर हमने नाउन की करेक्शन के सेकंड वीडियो के अंदर 4 रूल्स को डिस्कस किया, फिर मेरा बेटा थर्ड वीडियो के अंदर 4 रूल्स थे, रूल नंबर 5 to 8, और देन मेरा बेटा ये लास्ट वीडियो थी। तो नाउन के रिगार्डिंग मेरा बेटा नाउन के हवाले से, नाउन के टॉपिक पर हमारे एम के प्रिपरेशंस के चैनल पर ये 4 वीडियोस हैं जिनके अंदर मेरा बेटा नाउन की टाइप्स, नाउन का कॉन्सेप्ट, नाउन की करेक्शन, ईच एंड एवरीथिंग। और इंशाल्लाह मेरा बेटा इस तरह से आप इन चीजों को अगर प्रिपेयर करेंगे तो ये चीजें श्योरली मेरा बेटा आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करेंगी और आप लोगों के लिए हर एग्जाम के हवाले से बहुत बेनिफिशियल होंगी। और एक मेरा बेटा इन वीडियोस का प्लस पॉइंट जो है, हर वीडियो के एंड पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने कोशिश की है कि एक इस तरह की एक्टिविटी हम डिजाइन कर दें जो मेरा बेटा आपकी सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए, आपकी सेल्फ असेसमेंट के लिए। इनको सॉल्व करने का मेथड क्या है मेरा बेटा कि आप इन सारे सेंटेंसेस को लें, एक रजिस्टर पे लिखें और उनमें सबसे पहले तो मेरा बेटा वो जो मिस्टेक्स हैं उनको पॉइंट आउट करें और फिर उन मिस्टेक्स को इन रूल्स को अप्लाई करते हुए करेक्ट करें। तो ये सॉर्ट ऑफ मेरा बेटा हमने आप लोगों के लिए एक कंसेप्चुअल सीरीज प्लस मेरा बेटा एक वो जो विजुअल वर्कबुक है वो डिजाइन करने की कोशिश की। हमारी मजीद वीडियोस देखने के लिए एम के प्रिपरेशंस हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारे चैनल को मेरा बेटा जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और साथ ही मेरा बेटा इसी नाम से हमारा फेसबुक चैनल है, फेसबुक पेज है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा बहुत से स्टूडेंट्स हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन से तैयारी करके कामयाब हो चुके हैं और हमारे डिफरेंट जो सेशन है लेक्चर इंग्लिश के हवाले से, एफपीएससी का, एजे के पीएससी का, पीपीएससी का, एसपीएससी का, ये मेरा बेटा स्टार्ट हो चुके हैं। और पेडागोजी और जनरल इंग्लिश ग्रामर के हवाले से भी मेरा बेटा हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है जिसके अंदर हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं, नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं और हमारी कंप्रीहेंसिव टेस्ट सीरीज होती है जिसकी हम कीज भी प्रोवाइड करते हैं और डिस्कशंस भी कराते हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू जॉइन अस, गेट योरसेल्फ रजिस्ट्रेशन के लिए आप गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।